हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आप सबकी नई क्लास की तैयारी कैसी चल रही है? कोई 8 से 8 में था वो 9th में आ गया, कोई 9th में था वो 10th में आ गया। 10th वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन उन्होंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अब बात करते हैं जो 11th क्लास में थे वो 12th में आ गए, लेकिन फिर 12th क्लास वालों का भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये आती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज है। कंफ्यूज किस बात पे है बताता हूँ। अभी 7th में थे, 8th में थे, या 9th में थे, या 11th क्लास में थे। ये 4 क्लास का जो रिजल्ट है 6th क्लास वही इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ मैं। और कुछ स्कूल में क्या है 6, 7, 8 वगैरह जो है उसको पास कर दिया जाता है। 9th और 11th का बेसिक मैं कह रहा हूँ, 9th और 11th का कुछ बच्चों का रिजल्ट ऐसा भी आया होगा जो उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं ले जा पाया। इट मीन्स कि वो 9th का 9th में रह गए या 11th का 11th में रह गए, और अब इसी कंफ्यूजन में सोच रहे क्या मैं रिपीट करूं। रिपीट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, अपना टाइम खराब करने वाली बात है। आप रिपीट मत करो, सेम स्कूल हो चाहे अदर स्कूल, रिपीट करने का सोचो ही मत, क्योंकि आपको ही पता है और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सेम क्लास में रिपीट दोबारा करोगे तो सेम वाली फीलिंग नहीं आती, ना वो सेम ट्रीटमेंट मिलता है आपको। कहीं ना कहीं बार बार आपको ये एहसास कराया जाएगा कि आप दोबारा कर रहे हो। नए जो बच्चे आएंगे जो आपसे जूनियर थे वो आपकी क्लास तक पहुंच चुके हैं, तो वो पढ़ाई का माहौल आप चाह कर भी आप नहीं बना पाओगे। तो बेहतर है कि आप NIOS बोर्ड है उससे आप अपनी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई करो। मतलब 9th में अगर फेल हो गए हो तो NIOS से आप 10th की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो मैं बता दूं सीट्स लिमिटेड है, आप एडमिशन जल्दी से जल्दी लो जिससे कि आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाए और नेक्स्ट ईयर आप 10th का एग्जाम दो, ना कि 9th का एग्जाम। बहुत से पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि ये रिपीट कराना ही ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा भी NIOS है जो आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिला देता है और नेक्स्ट ईयर आप 10th का एग्जाम दे रहे होगे, ना कि 9th का। उसके बाद बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 11th में फेल हो गए हैं। 11th क्लास में आपको पता है अलग अलग स्ट्रीम होती है, ह्यूमैनिटीज है, इसको आप आर्ट्स कहते हो, कॉमर्स है और साइंस स्ट्रीम है। साइंस में भी आप PCM वाले हो या PCB वाले हो, वो कैटेगराइज हो जाता है। आप किसी भी क्लास में हो, मैं पहले 9th वाले का बता देता हूँ कि पता नहीं होता है बच्चों को तो वो रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। आप रिपीट मत करो। अगर किसी को एडमिशन में डाउट आ रहा है तो वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे DM करे, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा किस तरीके से एडमिशन लेना है आपको। उसके बाद बताता हूँ 11th क्लास की। ये तो छोटी क्लास वाले बच्चे हमारे 9th से अब 10th में आगे बिना किसी रुकावट के, और नेक्स्ट ईयर आप 2027 में 10th का एग्जाम दे रहे होगे, न कि 9th का। अब 11th में जो दिक्कतें आई हैं किसी भी स्ट्रीम में हो वो NIOS की मदद से सॉल्व हो जाएगी और आप नेक्स्ट ईयर 12th का एग्जाम दोगे, यानी कि 2027 में आप 12th का एग्जाम दे रहे होगे। नहीं पता किसी को NIOS बोर्ड के बारे में तो आप चाहो तो सर्च कर लो। NIOS जो है एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। तो आप ये टेंशन बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि क्या इसकी डिग्री जो है यानी कि सर्टिफिकेट जो है वो वैल्यूएबल है कि नहीं। हर जगह वैल्यूएबल है। आप इधर अगर कोई PCM या PCB ले रखा है और किसी वजह से वो फेल हो गया है तो NIOS की मदद से
वो 12th क्लास करके अपना JEE यानी कि इंजीनियरिंग वाला जो होता है और मेडिकल यानी कि नीट उसकी तैयारी भी कर सकता है, वहां भी ये वैलिड है। तो ये बिल्कुल ही दिमाग में नहीं रखना कि सर मैं अगर NIOS से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो क्या मेरी सर्टिफिकेट को आगे मान्यता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कोई भी डाउट हो आप जरूर मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई तुरंत करूंगा। और साथ में किसी को एडमिशन लेने में दिक्कत है तो भी वो संपर्क कर सकता है। YouTube में नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, यूज करो उस ऑप्शन को। आप पूछ सकते हो कि सर मुझे 12th में एडमिशन लेना है। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस ऑप्ट किया था लेकिन उनको कॉमर्स में जाना है, या कुछ बच्चे ऐसे जो कॉमर्स में थे उनको आर्ट्स में जाना है, कुछ आर्ट्स वाले हैं लेकिन उनका मन चेंज हो गया कि नहीं मुझे साइंस साइड से करना है 11th और 12th। तो 11th तो बेटा नहीं होता NIOS से, 12th होता है। आपको सीधा 12th करवा देंगे और नेक्स्ट ईयर आप 12th एग्जाम दोगे, वो भी चाहे PCB से या PCM जो आप सेलेक्ट करोगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बस दिक्कत ये कि बच्चों और पेरेंट्स को पता ही नहीं था, तो उनके पास यही ऑप्शन था कि फेल हो गया तो भाई रिपीट कर, उसी स्कूल में रह, वही टीचर से डांट सुन। देखो टीचर डांट रहे ठीक है, अच्छी बात है, आपने गलती की आपको डांट पड़ी, लेकिन बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। उससे आपका जो पढ़ाई का मनोबल है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो ऐसी चीजें, ऐसे कंडीशन नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ और आपको बचा रहा हूँ कि आप NIOS से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो वहीं से जहां से आपको दिक्कत आई थी, और नेक्स्ट ईयर आप 11th का नहीं, 9th का नहीं, बल्कि 12th और 10th का एग्जाम दे रहे होगे। इतना समझाने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप DM करके पूछ लो, लेकिन एडमिशन जल्दी से जल्दी लो जिससे कि आपको पढ़ाई का समय मिल सके, और जो सब्जेक्ट लेना उसको ध्यान से सेलेक्ट करके लेना है जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है। बाद में ये नहीं कि सर ये मैंने गलती से सेलेक्ट कर लिया, उसका भी निवारण होगा अगर गलती कर दी है तो, लेकिन जानबूझ के की गलती नहीं कहते। तो आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर लेना, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और ये सब सिलेक्शन आज ही के डेट में कर डालो क्योंकि कल संडे है और मंडे को आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।